तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू या रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। आप सभी को डायग्राम में दिख रहा होगा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। तो पहली हेडिंग हम लगा लेंगे दर्पण का ध्रुव। क्या है हमारा दर्पण का ध्रुव? दर्पण का ध्रुव इसे हम कहते हैं पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है? अब देखिए, जो हमारा दर्पण है ना, दर्पण, देखिए दर्पण, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। इससे पहले हम जानेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक तो क्या है हेडिंग हमारी? दर्पण का द्वारक। गेट ऑफ मिरर या एपर्चर ऑफ मिरर। गेट ऑफ मिरर या एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है हमारा दर्पण का द्वारक, गेट ऑफ मिरर या फिर एपर्चर ऑफ मिरर, जानेंगे। अब देखिए, गोलीय दर्पण है, ये इसका व्यास है। अगर हम इधर से नापे तो ये व्यास है, और इधर से नापे तो हमारा ये व्यास है। क्या है? ये व्यास है हमारा। तो गोलीय दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं हम? देखिए व्यास जाएगा तो गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो क्या कहोगे? गोलीय दर्पण का व्यास, गोलीय दर्पण का व्यास, गोलीय दर्पण का व्यास दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक, गेट ऑफ मिरर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस द्वारक में एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा P, इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो अब जानेंगे हम दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अगली हेडिंग है हमारी दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव इसे हम बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर क्या होता है हमारा दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर? अब देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा? दर्पण का द्वारक। दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, और दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को, देखिए हमारा दर्पण का व्यास है, तो दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से लिखते हैं। इससे लिखते हैं P से। तो क्या लिखोगे? दर्पण के व्यास के, दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया दर्पण का द्वारक और दर्पण का ध्रुव। अब देखिए, जैसे ही हम आए तो देखिए, जो हमारा दर्पण है, गोलीय दर्पण, इसका कुछ केंद्र दिख रहा होगा जो C से लिखा हुआ है। इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो अगली हेडिंग लगा लेंगे हम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? गोलीय दर्पण का
गोली दर्पण का केंद्र, गोली दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है हमारा? वक्रता केंद्र कहलाता है। और देखिए यहाँ पे हमने किससे दिखाया? इसको सी से लिखा है, तो इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ा हमने इसमें? पहले हमने पढ़ा दर्पण का द्वारा, तो दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा दर्पण का ध्रुव पोल ऑफ मिरर, तो दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इसका केंद्र, क्या? दर्पण का केंद्र। तो गोली दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं।